तो आपको बता दें कि लगातार आतंक के खिलाफ जो जंग है वो तेज होती जा रही है। आज ही की अगर सुबह की बात करें तो 7 आतंकियों के जो घर हैं वो ध्वस्त किए गए हैं, आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। और कुछ देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर देखिए कैसे सुरक्षाकर्मी अपनी पोजीशन पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं और ऐसे में जैसे जहां भी कोई हलचल होगी तुरंत ही वार किया जाएगा। लेकिन जानकारी है कि इसी जगह पर इन्हीं घने जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं। जिस तरह रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहलगाम के घने जंगलों में पहुंचा है जहां पर आतंकी गतिविधि हुई, उसके बाद यहां पे स्पेशल कमांडोज को जो है बुलाया गया है। फिरदौस, अगर आपको यहां से विजुअल्स दिखाए किस तरह से फोर्सेस जो है लास्ट स्टेज पर पहुंचे हैं, यहां पर जितने भी घने जंगल है उन घने जंगलों पर जो है इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, जितने भी यहाँ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। और लगातार आप देख सकते हो फिरदौस आपको विजुअल दिखा रहा है किस तरह से पूरे पहलगाम की अगर हम बात करें इस तरह के पूरे घने जंगल जो है वहाँ पर इस तरह का जो है ऑपरेशन अभी चल रहा है। इससे साफ तौर से जाहिर हो रहा है किस तरह से सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो लगातार पूरे इस एरिया में पहुँच चुके हैं और सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज को सूचना मिली थी कि इन्हीं घने जंगलों में जो है वो आतंकी जो है वो मौजूद है और लगातार यहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको ये एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा है पहलगाम से, जहां पर ये आतंकियों ने हत्या की 26 लोगों की। और पूरे एरिया में जो आप देख सकते हो यहाँ से किस तरह से फोर्सेस जो है फॉरेस्ट से बाहर आ रहे हैं, नेक्स्ट लोकेशंस पर जा रहे हैं। पूरे इस एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। जितने भी लेटेस्ट वेपन्स है वो सुरक्षा बलों के पास है और बल्कि इतना ही नहीं बल्कि एयर सर्वेलेंस भी जो है वो रखा जा रहा है। ये घने जंगलों में ऑपरेशन करना काफ़ी हैक्टिक है फोर्सेस के लिए, बट हम लगातार देख रहे हैं आज 5वां दिन है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन जो है पूरे इन इलाकों में जो है वो सुरक्षा बल के जवान जो है वो लगातार पूरे इस एरिया में जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ये जो आप विजुअल्स देख रही है एक्सक्लूसिव विजुअल आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहलगाम से दिखा रहा है, जहां पर आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या करके फिर घने जंगलों में भाग गए। और यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च ऑपरेशन किस तरह से लगातार जो है वो चल रहे हैं। जितने भी ये फॉरेस्ट एरिया है सुरक्षा एजेंसीज का मानना है इन्हीं जंगलों में जो है वो आतंकी हैं छुपे हुए हैं, तभी सर्च ऑपरेशन को जो है चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं पूरे इस एरिया को जो है एयर सर्वेलेंस चॉपर्स के थ्रू भी जो है वो पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट चल रहा है। ये स्पेशल कमांडो जो हैं ये इन्हीं चीज़ों के लिए बने हुए हैं। जो जंगल में जो ऑपरेशंस होते हैं इस तरह के जो घने जंगल है वहाँ पर इनको ट्रेन किया गया है। अभी इनको यहाँ पर जो है बुलाया गया है इन ऑपरेशंस के लिए, चाहे AK सीरीज वेपन्स की बात करें या बाकी जितने भी वेपन्स हैं वो अब लिए हुए अपनी ओर संभाले हुए पूरे एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन को जो है बढ़ा दिया गया है। पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो चल रहे हैं। बात करें पहलगाम की, पहलगाम आतंकी गतिविधि होने के बाद पूरे कश्मीर घाटी में हम देख रहे हैं कि इस तरह से इस तरह के जो है ऑपरेशन वो चलाए गए हैं। पूरे इस एरिया को जो है सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से फॉरेस्ट एरियाज के उनमें अभी ये सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है। एहसान उल हक तो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। पुलवामा, कुलगाम, शोपिया, अनंतनाग समेत कई इलाकों में अब तक लश्कर से जुड़े आतंकियों के 7 घर ध्वस्त किए जा चुके हैं। सरकार का संदेश साफ है, अगर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचोगे तो साफ कर दिए जाओगे। की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए 5, 4, 3, 2, 1 और जोरदार ब्लास्ट। एक धमाका हुआ और पुलवामा जिले के मुरन इलाके में सक्रिय आतंकी एहसान शेख का घर मिट्टी में मिल गया। वैसे ये धमाका हुआ तो जम्मू कश्मीर में है,
लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान में जरूर सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आतंकी एहसान शेख पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आदिल ठोकर का साथी बताया जा रहा है। आतंकी एहसान लंबे समय से घाटी में सक्रिय है, लेकिन सेना के इस एक्शन को देखकर आतंकी का कलेजा ही कांप उठा होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये पुलवामा का मरन इलाका है और यहाँ पे जिस मलबे को देख रहे हैं आप, जो कल तक यहाँ पर घर था और आज मलबे में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल ये घर है एहसान उल हक का, जो कि साल 2018 में ही पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग ले चुका था और कुछ दिनों पहले ही घाटी में एक बार फिर से इसकी एंट्री हुई थी। और आकलन इस बात को लेकर के, शक इस बात को लेकर के है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई, उसमें इसका हाथ हो सकता है मददगार के रूप में, और चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर के। तो तमाम आरोपों के बीच जो एहसान उल हक का जो घर है, वहां पर कल सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस घर को ब्लास्ट के जरिए कम से कम ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि कहीं बम चल रहा है तो कहीं बुलडोजर गरज रहा है। ऑपरेशन मिट्टी में मिलाव फुल एक्शन में है। जो हाल सुरक्षा बलों ने आतंकी एहसान शेख के घर का किया है, ठीक वैसा ही एक्शन कुलगाम में भी लिया गया है, जहां सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकी ताबूत पर एक और कील गाड़ते हुए आतंकी जाकिर के घर को समीदोज कर दिया। इसके अलावा घाटी में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकी जाहिद अहमद के आशियाने को भी तबाह किया है। वहीं आतंकी आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर को भी मिट्टी में मिलाया जा चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवान इतना गुस्से में हैं कि आतंकियों का बचना अब नामुमकिन है। सेना की आतंक के खिलाफ ये स्ट्राइक आतंकियों को सीधा सीधा और दो टूक संदेश है कि कोई भी बचने वाला नहीं है। आज घर टूटा है तो कल जब ये आतंकी सेना के हाथ लगेंगे तो सेना इन्हें कहां से तोड़ेगी, ये आतंकी सोच भी नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहलगाम हमले के बाद लगातार बदला शुरू हो चुका है। आपने देखा है कि किस तरीके से इस समय एक्शन जम्मू कश्मीर में लिया जा रहा है, लेकिन किन किन आतंकियों के घर कैसे ध्वस्त किए गए हैं जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद, वो हम आपको बताते हैं। आतंकियों का घर, ये आतंकी, इसका नाम आसिफ अहमद शेख है और ये त्राल में इसका घर कैसे ध्वस्त किया गया है। लोकल सपोर्ट, लोकल आतंकी जो बात की जा रही थी, उसके ये जीते जागते सबूत है। आतंकी बिज बेहरा, किस तरीके से बिज बेहरा में इसका घर यहां पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। इनके घरों में आईडी मिले हैं और इसी के साथ शाहिद अहमद कूटे की बात करें, शोपिया में इसके घर को ढेर किया जाता है। फिर एहसान उल हक शेख पुलवामा में इस आतंकी के घर को ढेर किया गया है। तो सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। 175 से ज्यादा जो आतंकी हैं, जो समर्थक हैं इनके, उनको पकड़ा गया। इसी के साथ जाकिर अहमद गनिया, कुलगाम में इस आतंकी का घर ऐसे ही ध्वस्त किया गया, चिन्हित करके जांच के बाद में, पूरे सर्च के बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इसी तरीके से कार्रवाई का सिलसिला इस समय आप घाटी में देख रहे हैं। रुक करते हैं प्रियंका का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन पाकिस्तानी शुरू हो चुका है। भारत के एक फैसले से सैकड़ों पाकिस्तानी सड़क पर आ गए हैं। कैसे, देखिए। भारत ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत से जिस हमले की उम्मीद तक न थी, प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिया है। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि मोदी ने क्या किया है, लेकिन मोदी ने पाकिस्तान की ऐसी नस दबा दी है कि पाकिस्तानियों में चीख पुकार